Hi guys, my name is Satvik Jain, and with this video, I'm gonna start a new playlist related to system design. And the part we will be covering in this playlist is HLD, first of all, and after this, we will be covering LLD also. So, first of all, let me introduce you myself. So, my name is Satvik Jain, and I'm working at Coforge. Coforge as a software engineer, and before this I was working at MAQ as a system engineer. Combined, I have at least 2 years of experience in the industry. So I feel I'm confident enough to teach you guys regarding many things regarding computer science and DSA, and please mind my writing and spellings in this video. So yeah, DSA and then system design we're gonna learn with this playlist, and other AI stuff also. Whatever we're gonna learn will be modern and latest, just interview focused. So before letting you know about the plan for the playlist, let me introduce you with my teaching style. So like what pattern we gonna follow. Red is looking very bad, let me change the color. ओके या सो पैटर्न क्या रहने वाला है हम वो देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरे टीचिंग का जो पैटर्न होने वाला है वो हम लोग क्या करेंगे, इन्फोग्राफिक्स से पढ़ेंगे। अब इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं, जिसको नहीं पता मैं बता दूं। इन्फोग्राफिक बेसिकली हम एआई से बनवाते हैं, है ना। इन्फोग्राफिक का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि एक इमेज के अंदर बहुत सारा कंटेंट विच यू गोना स्टडी वो सब एक इमेज के अंदर होता है ना। तो आपको जैसे 5 पन्ने का पीडीएफ वो समराइज़ करके सिर्फ एक इमेज के अंदर डाल देगा, और ये नहीं कि उसमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन होगी, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ एक झलक के लिए, है ना। उसको देखा आपने और अपना रिविज़न हो जाता है आपका। तो उसके लिए इन्फोग्राफिक हम यूज़ करेंगे पढ़ाने के लिए, ठीक है। दैट विल बी अवर मेन टीचिंग सोर्स, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अनदर रीज़न आई एम यूजिंग दिस इन्फोग्राफिक इज़ कि मेरा पर्पस है आपको चीज़ों को मेमोराइज़ करवाना, है ना। मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक वीडियो से दूसरी वीडियो जंप करते रहो, है ना, एक प्लेलिस्ट से दूसरी प्लेलिस्ट जंप करते रहो, या फिर एक ही प्लेलिस्ट को बार बार रिपीट मोड देखते रहो। मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को देखो, पूरा समझ लो अच्छे से, 2 बार देखना 2 बार देख लो, उसके बाद में आप वो इन्फोग्राफिक आपके लिए सफिशिएंट रहना चाहिए, है ना। आपने उसको देख लिया जब जब तब आपका पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए कि वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था। तो मेमोराइज़ करवाना, आपका रिटेंशन अच्छा करवाना, है ना। रिटेंशन हम सबका इतना ख़राब हो गया है आज के ज़माने में, तो रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जब आप बात करते हो सिस्टम डिज़ाइन की, आप बात करते हो डीएसए की, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं देखो बार बार तो ये दिमाग से निकल जाते हैं ना। डिज़ाइनिंग पैटर्न्स क्या क्या थे, आपने यूआरएल शॉर्टनर कैसे बनाया, आपने ट्विटर कैसे बनाया, ये दिमाग से निकल जाता है। फिर इंटरव्यू के सामने आप हम लोग घबरा जाते हैं। तो मेन बात यही है हमारी कि हम लोग अपने पैटर्न में मैं आपको ये ध्यान रखूँगा कि आप मेमोराइज़ बहुत इजीली करो, देन उसको रिटेंशन उसका बहुत अच्छे से रहे आपके दिमाग में। और थर्ड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवीजन के लिए आप सिंपली उन्हीं इन्फोग्राफिक्स को यूज़ करोगे। आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया गया है ड्राइव का, आप डाउनलोड कर लेना। तो ये मेरा पैटर्न होने वाला है, ठीक है। मैं चीज़ों को इस तरीके से पढ़ाऊँगा, और जो मैंने बोला बार बार, इंटरव्यू मेरा मेन गोल होने वाला है ना। तो मैं बिल्कुल रियल वर्ल्ड चीज़ों के साथ में आपको लिंक करके पढ़ाने वाला हूँ। जैसे हम लोगों ने अगर टीसीपी यूडीपी पढ़ा, अगली वीडियो में हम लोग नेटवर्किंग पढ़ने वाले हैं। तो टीसीपी यूडीपी अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो उसको पढ़ लेते हो आप, उसके एग्जांपल्स भी याद कर लेते हो, बीटेक में इतना हो जाता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आप वीडियो कॉल कर रहे हो, है ना, आप नेटवर्किंग को देख रहे हो रियल वर्ल्ड में, आपको जब ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो गूगल पे पर, आप स्टॉक मार्केट में बाय एंड सेल के ऑर्डर लगा रहे हो, है ना, तो वहाँ नेटवर्किंग क्या रोल प्ले करता है हम वो समझे रहे होंगे। तो हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे नहीं, हम उस कॉन्सेप्ट को लिंक करके देख रहे होंगे रियल वर्ल्ड के साथ में, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के साथ में, है ना। व्हाट्सएप हो गया, गूगल मीट हो गया, आपकी जूम मीटिंग हो गई, आपका जीरोधा ऐप हो गया जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, आपका गेम हो गया, फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, तो वहाँ हम देख रहे होंगे, ठीक है। और ये चीज़ हमारी हर जगह फॉलो होने वाली है।
तो ये मेन चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो ये मेरा पैटर्न रहने वाला है पढ़ाने का। इसके अलावा आई एम ओपन टू योर गाइस सजेशंस, लाइक जो भी आपको लगे कि यार भैया ये चीज़ की कमी हो रही है, आप इस चीज़ को करो, इस तरीके से पढ़ाओ, जो भी आप पॉइंट्स हैं कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बोल सकते हो। मैं कमेंट्स को सीरियसली लेता हूँ और कमेंट्स में मैं देखूँगा आप लोग क्या बोल रहे हो, उस हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। कोई टॉपिक छूट रहा होगा, कोई टॉपिक रिपीट करना है, दूसरे तरीके से उसकी वीडियो लेकर आनी है, तो मैं वो करूँगा। कि मेन गोल मेरा वही है कि आप मेरे चैनल पर रहो और उसको अगर पढ़ो, टाइम दो, तो आप कुछ लेके जाओ, है ना, आपका टाइम वेस्ट ना हो। So this is the thing. Now without wasting further time, let me introduce you with infographic. So this is an infographic. See, ये एक सिस्टम डिज़ाइन का इन्फोग्राफिक मैंने बनाया है। बेसिकली इट्स अ रोड मैप जो हमको शो कर रहा है ना। जैसे मैंने बताया कि एक इमेज के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हिडन होती है ना, एक ही इमेज के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब ऐसे बड़ा करके फुल इमेज देखोगे तो शायद पढ़ने में ना आए आपको, तो हम लोग इसको आराम से जूम करके एक एक पार्ट को एज अ पेज देख सकते हैं, है ना, एक एक पार्ट को एज अ पेज देख सकते हैं। तो जैसे नेटवर्किंग फंडामेंटल्स हमारा फर्स्ट टॉपिक है, तो अभी बड़ा करके देख रहे थे हम, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन देखो इतने से एक रेक्टेंगल के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो ये पर्पस होता है इन्फोग्राफिक का, ठीक है। इन्फोग्राफिक जिसको नहीं पता तो समझ में आ गया इन्फोग्राफिक क्या होता है। बेसिकली इन्फॉर्मेशन इन अ ग्राफिक वे। ओके, नाउ रोड मैप। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू कि जो यहाँ दिख रहा है आपको, जरूरी नहीं है कि हम इसी फॉर्मेट में वीडियोस को देख रहे होंगे। नो, इट इज़ नॉट कंपलसरी। यहाँ कोई टॉपिक मिसिंग दिख रहा होगा आपको कि यार ये टॉपिक सिस्टम डिज़ाइन का होता है, दिख नहीं रहा, भैया पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, भैया बिल्कुल पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। सिस्टम डिज़ाइन की वो इन्फॉर्मेशन जो आपको अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता है HLD के बारे में, वो भी आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। और सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज में आपको इस तरीके से समझाए जाएंगे, वो आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। उनको रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल के साथ लिंक करके, उनको जैसे भी हो सकता है उस तरीके से आपके अंदर घोंट के डाल दिया जाएगा अच्छे से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप देख सकते हो, ये PDF भी आप डाउनलोड कर लेना आपको चाहो तो। दिस इज़ नॉट लाइक ये अभी एकदम कंफर्म नहीं है कि यही रहने वाला है एकदम सेम टू सेम पैटर्न, तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप डाउनलोड करो। इसको बस आप देख लो, है ना। मैंने रखा है इसलिए था कि ताकि मैं आपको बता सकूँ इन्फोग्राफिक कैसा दिखता है, और सेकेंडली आपको पता चलना चाहिए HLD में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं नेम करना शुरू करूँ तो नेटवर्किंग आपको दिख ही रहे हैं, इसमें हम लोग OSI मॉडल, TCP, HTTP, HTTPS, and then latency, UDP, bandwidth and DNS and all of this we will be covering. Then उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देख रहे होंगे, व्हाट्सएप कॉलिंग में, यूट्यूब स्ट्रीमिंग में, वेब ब्राउजिंग में, एंड गेमिंग में, एंड स्टॉक मार्केट में, ये सब चीज़ देख रहे होंगे, है ना। देन सिस्टम डिज़ाइन फंडामेंटल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। बैक ऑफ द एनवेलप एस्टिमेशन हो गया, फंक्शनल नॉन फंक्शनल में रिक्वायरमेंट्स में आपका क्या क्या आता है, URL शॉर्टनर, चैट सिस्टम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटरव्यू। URL शॉर्टनर पूरा डिज़ाइन करना होता है। तो जब हम देख लेंगे कि हमको रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो गई हैं, इतनी सिस्टम डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स हम पढ़ लेंगे कि URL शॉर्टनर बना पा रहे होंगे, तब हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें URL शॉर्टनर को डिज़ाइन करेंगे। वो वीडियो सफिशिएंट होगी, उस वीडियो के रिसोर्सेज सफिशिएंट होंगे आपके लिए, जिससे आप URL शॉर्टनर को ख़त्म कर सको, ठीक है। देन API डिज़ाइनिंग में आप रेस्ट प्रिंसिपल्स पढ़ रहे होंगे, इंडिपोटेंसी पढ़ रहे होंगे, पेजिनेशन पढ़ रहे होंगे, रेट लिमिटिंग, वर्जनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद में ये लाखों यूज़र्स जो हर सेकंड हिट करते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को आप कैसे यूज़ करते हो, ट्विटर को कैसे यूज़ करते हो, ट्विटर API यूज़ हो रही होती है, रेजर पे की API यूज़ हो रही होती है ना। हम लोग कोई भी ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें रेजर पे की, स्ट्राइप की APIs को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो वो सिर्फ हम थोड़ी इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, लाखों एप्लीकेशन यूज़ कर रही होती हैं। तो वो बैक ऑफ द चैनल में कैसे वर्क करती है, उनकी क्या क्या पीछे फंक्शनिंग हो रही होती है, हम वो देख रहे होंगे, है ना, API एंड कम्युनिकेशन बिल्डिंग में। देन डेटाबेस हम क्या चूज़ कर रहे हैं, SQL, NoSQL, देयर आर मैनी डेटाबेस इन द इंडस्ट्री, लाइक SQL इज़ देयर, देन Postgres इज़ देयर, एंड देन Neo4j इज़ देयर, VectorDB इज़ देयर। सो देयर आर मैनी काइंड ऑफ डेटाबेस, है ना। VectorDB आपको पता होगा बहुत फेमस हो रहा है AI के वर्ल्ड में। तो इस तरीके की चीज़ हम देख रहे होंगे कि कौन सा डेटाबेस हमको कब यूज़ करना चाहिए, हम वो समझ रहे होंगे मेनली। देन देयर कम्स दिस स्केलिंग, है ना। अपनी एप्लीकेशन को आप रात को सो रहे हो, आपके एप्लीकेशन पे रात को बहुत सारे यूज़र्स आ गए, है ना। आप सो रहे हो, आपको नहीं पता, आपकी एप्लीकेशन एकदम से क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, वो पूरी तरह फेल हो सकती है। तो वो ऐसा ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लाउड पर अपनी एप्लीकेशन को रखते हैं। फिर वो क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको रिसोर्सेज देता है, उसको स्केल अप करता है कि यार ज़्यादा लोग आ गए, उनको भी हैंडल कर पा रहा है, और ज़्यादा लोग आ गए, उनको भी हैंडल कर पा रहा है। फिर बाद में क्या हुआ, 2 घंटे बाद आपके यूज़र्स कम
हो गई एकदम से, तो इतना सारा रिसोर्सेज हमने बना लिया था, अब क्या करें उसका, अब तो यूज़फुल नहीं रहा, तो उसको स्केल डाउन करना होता है। तो इस तरीके की हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग हम पढ़ रहे होंगे क्या होती है, कैसे करी जाती है, कैसे उसके रूल्स लगाए जाते हैं, ठीक है, हम वो समझ रहे होंगे डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स में, है ना। देन उसके बाद में आपका आता है मैसेजिंग क्यू एंड काफका इज़ देयर, एसक्यूएस इज़ देयर, पब सब मॉडल, फैन आर्किटेक्चर। लिंक्डइन में हम लोग जब काम करते हैं, स्लैक में काम करते हैं, माइक्रो सर्विसेज के बीच में काम करते हैं, तो बीच में कम्युनिकेशन होती है ना, ये एक माइक्रो सर्विस है, ये दूसरी माइक्रो सर्विस है, इसने इसको कुछ भेजा, यहाँ से इसने कंज्यूम करा, फिर इसने कुछ भेजा, इसने कंज्यूम करा, तो दिस ऑल पब सब मॉडल, इसने पब्लिश करा, इसने सब्सक्राइब करा। अगर ये सब समझ में नहीं भी आ रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू गाइज नो, तो आपको पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं इन रियल वर्ल्ड डिज़ाइनिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड वर्किंग ऑन इन एनी प्रोडक्शन बेस्ड एप्लीकेशन, है ना। तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, काफका एंड दिस ELK स्टैक एंड देन SQS, इट्स ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम समझ रहे होंगे, है ना। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हम देख रहे होंगे, एंड देन देयर इज स्टोरेज सिस्टम, S3 यूज़ करना चाहिए, HDFS यूज़ करना चाहिए ना, डेटा पासिंग, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, ये सब क्या होते हैं, इनके पीछे की स्टोरेज सिस्टम कैसे बनाया जाता है, उसका डिज़ाइन क्या होता है। तो हर चीज़ का ना डिज़ाइन होता है। आपकी APIs वर्क कर रही हैं, उसका अपना एक डिज़ाइन है, आपके स्टोरेज सिस्टम आपकी एप्लीकेशन के अंदर है, उसका एक अलग डिज़ाइन है, आपकी पेमेंट सिस्टम है, उसका एक अलग डिज़ाइन है। हर चीज़ का अपना एक डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन को बनाना ही सिस्टम डिज़ाइन का पार्ट होता है, और उसको लोग जो करते हैं उसको टेक्निकल आर्किटेक्ट बोल देते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिक टर्म होता है उसका, है ना, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं उसमें जो बड़े लेवल के होते हैं उनको टेक्निकल आर्किटेक्ट बोल देते हैं। तो वो ये चीज़ संभाल रहे होते हैं। डेवलपर्स आर द वन जो कोडिंग कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ कोडिंग ही सब कुछ नहीं होता। हमारा सिस्टम डिज़ाइन अगर नहीं होगा तो कोडिंग हम शुरू भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो पहले हमको डिज़ाइन सोचना होता है कि यार कैसे कैसे हमारे एप्लीकेशन में चीज़ें फ़्लो हो रही होंगी एक के बाद एक, ठीक है। तो यही सब हम लोग करने के लिए ये डिफरेंट चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी उसमें कैसे लगाई जाती है, लॉगिंग वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है लॉगिंग का, उसके टूल्स होते हैं डेटाडॉग, प्रोमीथियस, ग्राफाना, एंड देन सिक्योरिटी के लिए आपके टूल्स हो गए, गूगल ऑथ हो गया, AWS IAM हो गया, एंड देन देयर इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन वी डू इन आवर एप्लीकेशंस। तो हम वो देख रहे होंगे क्या क्या होती हैं, कैसे इंप्लीमेंट करी जाती है, कौन सी कहाँ इंप्लीमेंट करी जाती है ना। जरूरी नहीं है कि हम हर सिक्योरिटी मेथड को हर एप्लीकेशन में लगा रहे होंगे। देन एडवांस टॉपिक्स हो गए आपके माइक्रो सर्विस एंड मोनोलिथिक में डिफरेंस हो गया, कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी हो गया, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, कैप थ्योरम हो गई। ऐसे टाइप के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो हम लोग समझ रहे होंगे, है ना। उनका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख रहे होंगे, कैसे कैप थ्योरम नेटफ्लिक्स में लगाई जाती है, कैसे एयरबीएनबी में स्केलिंग कर देखी जाती है, बेस कैम्प में सिंप्लिसिटी को हम पढ़ रहे होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। हमारा मेन गोल HLD को ख़त्म करना होगा, और वो भी इंटरव्यूज़ के लिए, है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की, और इसके सारे रिसोर्सेज आपको मिलते रहेंगे डिस्क्रिप्शन में जो आप डाउनलोड कर सकते हो, और अपने सजेशंस मुझे देते रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। सो विद दैट जस्ट कंप्लीट दिस वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, बाय।